गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जो एसिडियंस में हार्डमानिया है उसमें डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनमें टेडपोल के माध्यम से डेवलपमेंट होता है। इस जो टेडपोल लार्वा होता है एसिडिया का, उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस दो टाइप के होते हैं, प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मेन यहाँ पर एसिडियन टेडपोल लार्वा में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। एसिडियंस जो होते हैं वो कैसे एनिमल्स होते हैं, आपने हार्डमानिया में भी पढ़ लिया, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। एसिडियन जो होते हैं वो सैक लाइक मराइन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं। इनमें बाहर का जो आवरण होता है बॉडी के वह ट्यूनिक होता है, ट्यूनिक कहलाता है। इसे ट्यूनिसीन भी कहते हैं क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगर क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, और ट्यूनिकेटा इसलिए क्योंकि ट्यूनिक नामक आवरण इनके शरीर पर पाया जाता है। इसमें पॉलीसेकेराइड के अलावा प्रोटीन भी कंटेंट होता है। क्लास एसिडिएसिया वर्टिब्रेट्स, जिनमें नोटोकोड पाई जाती है, जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में नोटोकोड पाई जाती है, वे जंतु होते हैं। एसिडियन के एग्जाम्पल हैं जैसे पॉलीकार्पा, ओराटा, सियोना, इंटेस्टाइनेलिस, इस तरह से। लेकिन हम यहाँ पर हार्डमानिया के बारे में बात करेंगे। जो अडल्ट एनिमल होता है वो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि इसमें ब्रेंकियल और एट्रियल साइफन होता है। एक सिंपल डायग्राम देखें तो ये सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती है। इन करंट साइफन, ओरल टेंटिकल्स साइफन के चारों ओर पाए जाते हैं, गैंग्लियंस होते हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वह एसिडियन टेडपोल लार्वा के माध्यम से होता है। अब डेवलपमेंट में देखें तो एसिडियन टेडपोल लार्वा का नेचर कैसा होता है। एसिडियन टेडपोल लार्वा फ्री स्विमिंग सॉलिटरी टेडपोल लार्वा होता है। इस लार्वा की जो लंबाई होती है लगभग, इसका देखा जाए तो 1.11 mm लॉन्ग होते हैं, और ये है ओवोइड यानी अंडाकार संरचना होती है। इनका जो हेड होता है अंडाकार होता है और लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी होती है। टेल रीजन में नोटोकोड्स पाई जाती है। नोटोकोड्स जो है आर्केंट्रिक वॉल से बनती है। इन लार्वा में कुछ प्रगत या एडवांस कोऑर्डिनेट्स लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि नोटोकोड पाई जाती है। इसके अलावा इनमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है और सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट देखें तो उसमें इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वह डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होते हैं। इसके अलावा 5th पॉइंट देखें तो इनमें मसल सेल्स भी पाई जाती है। इनमें जो पेरिकार्डियम, हार्ट और मेसेनकाइम पाया जाता है। इसके अलावा नर्व कोड पाई जाती है। नंबर 9 पॉइंट देखें तो सेरिब्रल वेसिकल में लेंस सेल, विजुअल सेल, सिंगल ऑटोस्टेटोसिस्ट सेल पाई जाती है, जिसमें ओटोलिथ होता है। हार्ट में पेरिकार्डियल रीजन में प्रेजेंट होता है। गट जो होती है वेल डेवलप नहीं होती है। फेरिंग्स में सिंगल पेयर ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि एट्रियम में खुलती है। और महत्वपूर्ण बात, इसमें 3 अधेसिव ऑर्गन पेपिली पाई जाती है।
जो कि एक्टोडर्म के प्रोसेस से बनी हुई होती है। लार्वा अवस्था में टैडपोल जो लार्वा होता है ये फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। 15 पॉइंट में देखिए, लार्वा जो होता है ना तो फूड लेता है एंड हाईली मोटाइल होता है, मूव कर सकता है। लार्वा में प्रगत कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं। अगर लार्वा की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर इस तरह से एंटीरियर रीजन में 3 अधेसिव पेपिली पाई जाती है। अधेसिव पेपिली में पेपिली नर्व्स होती है। ये अधेसिव पेपिली लार्वा को डेवलपमेंट के दौरान किसी भी सतह पर चिपकने में सहायता करती है। एंडोस्टाइल पाई जाती है। ब्रैंकियल बास्केट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। ये जो संरचना दे रखी है एसिडियन टैडपोल लार्वा की है। लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होने से पहले फिक्सेशन होता है, तो ये किसी सरफेस पर जाकर चिपक जाते हैं इन एडिशन पेपिली की सहायता से और डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस द्वारा अडल्ट में परिवर्तित होते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस निम्न प्रकार के परिवर्तन इनमें आते हैं। अधेसिव पेपिला से चिपक कर इस तरह से इसमें परिवर्तन हो जाता है। 5 मिनट बाद में जो सेकंड डायग्राम दिखाई दे रखा है, क्या क्या संरचना अधेशन पेपिला जो है वह आधार सतह से चिपक गई है और नोटोकोड कॉन्ट्रैक्टिव एपिडर्मल सेल्स, ट्रंक एपिडर्मल सेल्स इसमें दिखाई देती है। यह डिसअपियर होने लगते हैं और 18 घंटे की अवस्था में इनमें फीसल स्ट्रीम जो है वह दिखाई देता है। 48 घंटे में एट्रियल साइफन और एट्रियम बन जाता है। एंडोस्टाइल का निर्माण हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो प्रगत लक्षण होते हैं वह सारे डिसअपियर हो जाते हैं। कौन से हैं, जैसे कि टेल रीजन में जो नोटोकोड होती है, फर्स्ट पॉइंट देखा जाए तो वह डिसअपियर हो जाती है और इसी तरह विजुअल ऑर्गन स्टेटोसिस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, द सेंट्रल पार्ट ऑफ नर्व सिस्टम गिव राइज टू अडल्ट गैंग्लियन एंड टू द न्यूरल ग्लैंड। मसल्स इन कोडल रीजन डीजनरेट हो जाती है, जो भी कोडल रीजन में मसल्स होती है। ट्रंक रीजन जो होता है चौड़ा हो जाता है। माउथ 90 डिग्री घूम कर शिफ्ट हो जाता है एंड जो गिल स्लिट्स होती हैं वह उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसी तरह फेरेंजियल पोर्शन ऑफ गट रीजनेट इनटू डिफरेंट पार्ट में बन जाती है। एट्रियम एक्सटेंसिव यानी कि बढ़ जाता है। गोनेड गोनोडक्ट का निर्माण होता है। इसी तरह जो ससाइल एंड फ्री स्विमर टैडपोल लार्वा होता है यह फिक्स्ड और सैनिटरी अडल्ट एसिडियन टैडपोल लार्वा में परिवर्तित हो जाता है।